Hello, good evening. Welcome back to my YouTube channel Markets with Raj. I hope everybody is doing good. Happy Sunday. Happy Saturday. Today is Saturday. मैं ऑलरेडी संडे मोड में आ चुका हूँ. Anyway, स्टार्ट करते हैं मार्केट रीडिंग फॉर सितंबर. पहले बात करेंगे अगस्त के बारे में, जो एक्सपायरी अभी ख़त्म हुई है गाइस. यहाँ पे मैंने आके एक दिन पहले एक्सपायरी के डाला था कि 44,200 अगर बैंक निफ्टी में टूटेगा लॉन्ग नहीं करना है, और निफ्टी में 19,293 टूटेगा तो लॉन्ग नहीं करना है. वहाँ से आप लोगों ने देखा 19,233 223 यहाँ तक के लोज, और बैंक निफ्टी 43,895. वाह. सो 44,200 के नीचे बहुत अच्छा सा डिप मिला था एक्सपायरी के दिन, विच वॉज एक्सपेक्टेड. 44,200 के नीचे दैट वॉज एक्सपेक्टेड. तो आज मैंने कुछ स्टॉक सेक्टर्स इसके बारे में भी एक लिस्ट बनाई है, एंड उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. टू स्टार्ट विथ, कैसा होगा सितंबर सीरीज़, कैसी हो सकती है, यहाँ से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में. तो पहले इंडेक्स पे बात करते हैं. सबसे पहले विल टॉक अबाउट इंडेक्स. निफ्टी एट 19,380 400. अगर इसको डिप दिखाना था, अगर इसको गिरना था, अगर इसको 18,800 18,900 करना था, तो इसके पास में बहुत अच्छा टाइम था लास्ट वीक. वो इसने नहीं किया. इट शुड हैव डिप्ड टू 18,800 18,900, बट समहाउ 19,200 19,000 के आसपास कुछ बढ़िया बेस बनने की कोशिश हो रही है यहाँ पर. तो सितंबर सीरीज़ में सबसे पहली बात आप लोग चाहिए तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो लेवल्स को. इंडेक्स ट्रेडर्स निफ्टी, आप लोगों का वेरी शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस, जो वीकली ट्रेडर्स हैं, जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जो लोग मंथली कॉल पुट में ट्रेड करते हैं, 19,200 ये वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस है. और बैंक निफ्टी में वो स्टॉप लॉस होगा 44,200 से लेके 44,000 इस बैंड में. अगर आप लोगों को दिखे कि नेक्स्ट वीक मार्केट 44,200 के ऊपर है, आप लोग लॉन्ग रहिए बैंक निफ्टी में, बिंदास लॉन्ग रहिए 44,000 का स्टॉप लॉस लगा के. लेकिन हाँ, 44,000 के नीचे अगर जाता है, डोंट स्टे लॉन्ग इन बैंक निफ्टी. 44,000 और 19,200, दिस इज़ फॉर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, जो लोग वीकली और मंथली कॉल पुट करने वाले हैं. तो लॉन्ग के लिए आपका हो गया 19,200 और बैंक निफ्टी में 44,000. अब हम लोग बात करते हैं भाई यहाँ से थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे. तो अगर मैं ऐसा देखूँ ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम, अब यहाँ से अगर कोई बड़ी करेक्शन आती है तो मुझे ऐसा लगता है यार, अगर आ गई किसी ग्लोबल के चलते, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट रेट, उनका कुछ भरोसा नहीं है. वहाँ पे फेड कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी अचानक से कोई वो लोग डिसीजन ले ले, और वहाँ पे अगर कोई बड़ी करेक्शन आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 18,740 18,800 ये एक अच्छा बेस हो सकता है. अगर मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन आती है तो मुझे तो फ़िलहाल 18,000 का भी वो नहीं दिख रहा है कि इतना बड़ा डिप आ जाएगा. मैं 18,740 और 18,800 ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम में सिर्फ इसको पकड़ के चल रहा हूँ फ़िलहाल. और बैंक निफ्टी में 42,800 43,000. पता नहीं, यहाँ से मैंने बहुत देखा बैंक निफ्टी में. मुझे बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक्स, मैंने आपको पता है मेरे पिछले एक वीडियो में बोला था कि बैंक निफ्टी मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन कॉन्ट्ररी टू दिस मुझे 3 स्टॉक्स बड़े अच्छे लगते हैं बैंकिंग में. एक था HDFC बैंक, जो आज भी अभी भी उसमें एंट्री ली जा सकती है. HDFC बैंक एक स्टॉक है, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, HDFC बैंक में अभी भी एंट्री ली जा सकती है. आई थिंक प्रॉब्ली दिस इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर 1655 1670. ये सितंबर में आता है, अक्टूबर में आता है, ये तो पता नहीं, बट बिल्कुल पॉसिबल है. दूसरा, निफ्टी में जैसे मैंने बोला कि ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम मुझे नहीं लगता है कि 18,740 18,800 के नीचे जाएगा.
और मैंने अपने ट्विटर पे और अपने कम्युनिटी चैनल पे एक पोस्ट डाला है। काफ़ी लोगों ने मुझे पिंग किया उसके बारे में कि सर आपने इतना बोल्ड टारगेट डाला है। बोल्ड कहाँ है, मुझे ये बताइए। मैंने एक टारगेट डाला है कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि दिसंबर 31 2023 के पहले हम 20,220 इस रेंज में होंगे। तो ये मतलब इतनी भारी वाली एक्सपेक्टेशन कौन सी है? 20,000 तो ऑलमोस्ट लगभग निफ्टी कर ही चुका है गाइस। आप बोलोगे नहीं 20,000 तो नहीं किया है भाई, 19,992 का हाई है। ठीक है, अगर आप लोगों के लिए 8 पॉइंट है इतनी इम्पोर्टेंस तो आ जाएगा 20,000 की। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है और मैंने ट्विटर पे लिखा है कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 20,000 20,220 31 दिसंबर 2023 से पहले हम लोगों की स्क्रीन्स पर प्रिंट होना चाहिए। और बैंक निफ्टी में अगर बात करूं तो 45,500 की रेंज में एक बार हम जाएंगे ज़रूर। अक्टूबर में जाए, नवंबर में जाए, पता नहीं, लेकिन वहाँ पे जाएंगे ज़रूर एक बार 45,500। तो अब सितंबर सीरीज़ जो स्टार्ट हो रही है मंडे से, इसके अंदर लॉन्ग हमको कहाँ देखना है नेक्स्ट वीक। तो क्लोजिंग तो ठीक हुई है, फ्राइडे की क्लोजिंग अगर मैं देखूँ इट्स नॉट बैड, लेकिन क्या इस क्लोजिंग के भरोसे में मंडे को मार्केट खुलते ही लॉन्ग कर लूँ, बैंक निफ्टी खुलते ही लॉन्ग कर लूँ? वो लेवल मैं आप लोगों के लिए बता दूँ तो मैंने इसमें लिख के रखा है मेरे डायरी में। इट वॉज 19,470 19,470 मंडे को या नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे कभी भी 19,470 के ऊपर इफ़ निफ्टी सस्टेन्स देन द टारगेट फॉर नेक्स्ट वीक इज़ 19,593 एंड 19,635 638। ये हो गया निफ्टी का। सो लॉन्ग कहाँ करना है? 19,470 के ऊपर लॉन्ग। बैंक निफ्टी 44,440, इसके ऊपर अगर सस्टेन रहता है मार्केट 44,440 खुलने के बाद में लॉन्ग। 44,700 44,800 900 तक की पॉसिबिलिटी है। बैंक्स यार मुझे पता नहीं, मैं हो सकता है थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ इसके बारे में सितंबर मंथ में, लेकिन ये अगले देखना आप लोग 40-50 दिन में अगर बहुत अच्छी तेज़ी स्टॉक्स में आएगी तो बैंकिंग स्टॉक्स होंगे। एक्सिस पे नज़र रखिए, 1990 बहुत बार उसने किया है और उसके मीम्स और जोक्स बन रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि 1990 इसने 1990 बार कर दिया, अब इसके ऊपर निकल रहा है कि नहीं निकलेगा। और निकल गया तो 1035 तक इसकी अपमूव अच्छी खासी बन सकती है। दूसरी गाइस मिड कैप स्टॉक्स और मिड कैप इंडेक्स, इसके अंदर मेरे ख्याल से अगले 3 से 4 वीक मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा। कॉशियस क्यों? क्योंकि ये काफ़ी स्पीड में भागा है, काफ़ी अच्छी स्पीड में इसने अपना रन दिखाया है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आए। एक्शन कहाँ हो सकता है सितंबर मंथ में? लार्ज कैप स्टॉक्स और हैवी वेट्स। रिलायंस 2400-2380 मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया रेंज है। ये चल रहा है इस वक्त 2380, 2400, 2420 इस रेंज में मेरे ख्याल से इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 2500 2525। अब ये सितंबर में हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सितंबर में, मैंने अपने ट्विटर पे डाला था। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग भी लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक मैंने अदानी ग्रुप के बारे में बात किया था कि एक्सपायरी के हफ्ते में अगर मार्केट में सेलिंग आ सकती है तो अदानी स्टॉक्स में सेलिंग आएगी, जो कि आई भी। और टू बी प्रिसाइज आई अगेन वांट टू ब्रिंग दिस पॉइंट कि मेरा कहने का जो मेरा वॉर्न करने का था वो यही था कि ट्रेडिंग एक्सपोजर आप लोग कम कर दीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट तौर पे कहीं भी मुझे लगता नहीं है कि इन स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई इशू है। इट्स जस्ट दैट न्यूज़ फ्लोज के चलते स्टॉक प्राइसेस के अंदर 2 से 3-4% की अपसाइड डाउनसाइड होती है, तो वो क्या है, ऑप्शन आपके ट्रेड्स फंस जाते हैं एंड वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होती है।
इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स यू कैन, अभी से लेके और कुछ 3 से 4 महीने। लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक्स। जो कैश वाले हैं, जो लोग बोलते हैं कि सर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा पैसा मुझे अटकाना है इन्वेस्टमेंट में, मेरे को कॉल पुट नहीं करना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं भी कभी कभी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स ट्रेडिंग भी करता हूँ। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा बढ़ाना चाहिए ट्रेडिंग से ज़्यादा मुझे, क्योंकि कुछ स्टॉक्स अब ऐसे हैं, सुनिए उनके बारे में, चले नहीं हैं इस साल में, अब तक नहीं चले, लेकिन अब हो सकता है कि उनका टाइम आया है, मतलब शुरू होने वाला है या हो चुका है ये मुझे नहीं पता। रेलवे स्टॉक्स सबसे पहले, वी विल टॉक अबाउट रेलवे स्टॉक्स। आप मुझसे नाम पूछेंगे, यार नाम देखो, आपको ये नाम खुद चूज़ करना है, और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्या चूज़ करना है आपको। उनकी पीई देखो, रेशियो, उनकी इनकम, उनके रिजल्ट्स जाके आप लोग चेक करो स्टॉक्स के, रेलवे स्टॉक्स के, जहाँ पे आपको सॉरी डेट नहीं दिख रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि एफआईआईज अपनी इंक्रीज होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्जिन्स बहुत बढ़िया है, वहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिए इन्वेस्ट करने की। बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ दिखेगा ऐसा कि आपको खुद को लगेगा कि नहीं, यहाँ पे मुझे मेरा फंड पार्क करना चाहिए। अगर आप मुझको पूछे फॉर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, मैं तो ट्रेडिंग की बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात तो खैर मैं अपने ग्रुप में करता ही रहता हूँ। फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म मुझे ऐसा लगता है IRCTC के अंदर एक अच्छी मूव आनी चाहिए। 670 का भाव है, कुछ 670 672 ऐसा कुछ चल रहा था, 670 672। अगर ये 660 होल्ड करता है तो मुझे लगता है ट्रेडिंग भी और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे करनी चाहिए। 750, 750, 800 यहाँ तक के लेवल्स दिख जाए हम लोगों को अगले कुछ 3, 3.5, 4 महीनों में, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। और भी रेलवे स्टॉक्स हैं, आप लोग उस पर थोड़ा होमवर्क कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए उसके ऊपर, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, एक सेक्टर जो इस साल में हम लोगों को ज़्यादा चलता हुआ दिखा नहीं, लेकिन अब पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर मूव आनी शुरू हो, या फिर कुछ में शुरू हो चुकी है, कुछ स्टॉक्स में शुरू हो चुकी है, वो सेक्टर है मेटल। मेटल में मुझे क्या पसंद है, मुझे वेदांता तो बहुत पसंद था, लेकिन जब से इसने 290 का लेवल तोड़ा उसके बाद में मैं इसमें यार हार्डली ट्रेडिंग बेट्स लेता हूँ लॉन्ग साइड में। और अब यहाँ से अगर ये 225 की रेंज होल्ड कर देता है तो इसमें एक मूव बननी चाहिए। हिंडाल्को एक स्टॉक है जो मुझे काफ़ी पसंद है, 450 440, अगर मुझे डिप्स पे मिलता है तो मैं ज़रूर इस लेवल पे ऐड करना चाहूँगा। स्टील कंपनीज़ में टाटा स्टील बहुत ही बढ़िया, हिंद कॉपर। आप लोग मेटल सेक्टर का आज का चार्ट्स और आज का रेट्स देख लो, और इसको फिर 4 से 5 महीना आज के बाद में देखना। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस सेक्टर में कुछ ना कुछ बढ़िया होना चाहिए। सिलेक्टिव सीमेंट, अगेन मैं नाम नहीं लूँगा, प्लीज़ आप लोगों को होमवर्क करना पड़ेगा। नाम अपने ग्रुप में मैं ऑफकोर्स अपने मेंबर्स के साथ में डिस्कस करता हूँ, और अगर कहीं ऐसा लगा कि इस स्टॉक में इस पीरियड में मूव आनी चाहिए तो मैं अपने कम्युनिटी चैनल और ट्विटर और टेलीग्राम पे डेफिनेटली आई पोस्ट अबाउट दैट। तो सितंबर सीरीज़, अगेन कमिंग बैक टू इंडेक्स, निफ्टी हम लोग नेक्स्ट वीक ये देखेंगे 470 के ऊपर निकलता है क्या, निकलता है तो द फर्स्ट टारगेट इज़ 19593 19638 जोन, उसके ऊपर बुलिश, उसके ऊपर अगर मार्केट निकलने लग जाए 19638 के ऊपर, फिर हमको इस मार्केट में शॉर्ट नहीं ढूंढना। बैंक निफ्टी में 44600 फॉर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाए शॉर्ट मत रहना बैंक निफ्टी में। और नेगेशन लेवल और वीकनेस के जो लेवल्स हैं वो 44,000 ब्रेकिंग, और निफ्टी में 19,200 अगर ब्रेक होगा तो यहाँ से थोड़ी वीकनेस दिख सकती है। बाकी मुझे ऐसा लगता है अगर इसको जो करना था नीचे में ये कर चुका है, और अब हो सकता है कि ऊपर का पुश मिले। बाकी देखिए ट्रेड्स तो स्क्रीन देख के ही लेता है आदमी। अभी आज मैं कुछ भी बोलूँ, 19,470 बोलूँ या 19,200 बोलूँ, मंडे को क्या खुलता है 9:15 के ऊपर और स्क्रीन पर क्या दिखता है, दैट इज़ मेन इम्पॉर्टेंट। काम तो स्क्रीन देख के ही करना है, करेक्ट।
So this is the mota moti view. My view and biased would be bullish as far as we stay above 19470, and it will be ultra bullish if we cross 19638. I'll be cautious if 19200 breaks on the downside and 44,000 breaks on the downside on Bank Nifty. Apart from this, if I have anything more to share, keep an eye on my community channel. I'm open to share my ideas. And please like, share, subscribe, share as much as possible, guys. I want these videos to reach people who are trading index, people who are trading stocks, sectors, so that this gets a wider reach, and hope this helps. I hope this is helping you guys. I'll see you again. Jai Shri Krishna. Har Har Mahadev.